जबलपुर शहर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने पथ विक्रेताओं के समर्थन में सिविक सेंटर से रैली निकालकर घंटाघर पर अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के नाम अधिकारी को सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में पथ विक्रेता अपने ठेले लेकर भी शामिल हुए। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया का कहना है कि प्रदेश सरकार रोज कमाने खाने वालों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं बड़े उद्योगपतियों को साथ में लेकर छोटे उद्योग धंधों को बंद करने का काम कर रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर निगम आए दिन पथ विक्रेताओं पर कार्रवाई करने से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, जिसके विरोध में रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया है। वर्तमान सरकार पूरी एक चीज पे आधारित है, बड़े आदमी के इशारे पे छोटे आदमियों को बर्बाद कर दो, उनको परेशान करो। अडानी के कहने पे पूरे देश के छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा। जबलपुर के बड़े व्यापारियों के कहने पे छोटे मोटे धंधे करने वाले, रोजगार करने वालों को हटाया जा रहा। यातायात बाधा कह के, उसको बहाना बना के, उसको आधार बना के गरीबों को हटाया जा रहा। प्रशासन गरीबों को व्यवस्थित क्यों नहीं करता? गरीबों को भी जीने का अधिकार है, गरीबों को भी सांस लेने का अधिकार है। देश की 70% आबादी गरीबी रेखा के अंदर रहती है, उनको भी जीने का अधिकार है। संविधान की तमाम बातों का उल्लंघन वर्तमान सरकार कर रही है। आज ये इतनी तादाद में हमारे वो परिवार इकट्ठे हुए हैं जो रोज कमाते खाते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पे कमाते हैं। कम से कम अपराध का पैसा तो नहीं है इनका, अपराध तो नहीं करते, मेहनत का पैसा खून पसीना एक करके कमाते हैं। उनके साथ इस तरीके का बर्ताव ये किसी भी अच्छे शासन की पहचान नहीं है। शासक को संवेदनशील होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पे, यातायात व्यवस्थित करने के नाम पे गरीबों का गला नहीं घोंटा जाना चाहिए, बल्कि इनको व्यवस्थित करना चाहिए। पूरी ज़मीनें शहर के अंदर अच्छी बड़ी बड़ी पड़ी और अच्छे बड़े बड़े लोग कब्जा किए हैं। इनकी हिम्मत नहीं कि वो अतिक्रमण हटाएं। जो खाली पड़ी उन्हीं में दे दें, उन्हीं में इनको व्यवस्थित करते बना दें मार्केट। और बहुत जगह खाली पड़ी यहीं सिविक सेंटर में नगर निगम का, सीधे सीधे जहां पूरी गाड़ियां खड़ी होती खाली पड़ी। श्रीनाथ की तलैया खाली पड़ी, जॉन्सगंज स्कूल खाली पड़ा, नॉर्मल स्कूल खाली पड़ा। बच्चे हैं कहाँ स्कूलों में? अब इनके ऑफिस खुल गए हैं संघ के, बच्चे हैं कहाँ? 10-20 बच्चे आप खाली जगह पर बनाइए और इनको व्यवस्थित कीजिए। इनको भी जीने का अधिकार है। आप तय नहीं करेंगे ये सांस लेना ले। जब बड़े लोगों को आप 100 साल की लीज में फ्री में ज़मीन बांट देते हो, तो गरीबों का तो अधिकार है, उनको क्यों नहीं देते हो? शासन को इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, अन्यथा ये जो जनमानस यदि वास्तव में बहुत ज़्यादा संगठित हो गया तो लेने के देने मच जाएंगे बड़े लोगों के। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के मुताबिक पथ विक्रेता 2014 अधिनियम के तहत नगर निगम को पहले स्थायी जगह फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को देना चाहिए, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर पथ विक्रेताओं की समस्या को हल करने की मांग प्रशासन से की गई है। और आप ही का संविधान इनको पथ विक्रेता कहता है। हम लोग कहीं भी अतिक्रमण के पक्षधर नहीं है, हम लोग कहीं भी व्यवस्था सुधार के विरोधी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा छोटा व्यापारी है, इसको व्यापार करने की छूट मिले। आपको चाहिए कि इनको सुव्यवस्थित तरीके से आप जगह अलॉट करें और इनके ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है वे कर्ज उसको पटा सकें। पथ विक्रेता अधिनियम के तहत इनको जमीन आवंटित करने का नियम है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जमीन अलॉट करने का नियम है। नगर विक्रय समिति को इनके सर्वे करने का उसका कर्तव्य है। मगर मैं आपको बोल रहा हूँ, जबलपुर शहर में नगर विक्रय समिति दशकों से नहीं बनी है, सालों हो गए उसकी बैठकें नहीं हुई है। उसमें आप इनके बीच का एक प्रतिनिधि रखने का प्रावधान है,
वो कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो साफ तौर पे जब उनकी खुद की व्यवस्था लचर है तो उसका खामियाजा ये पथ विक्रेता क्यों भुगते। प्रशासन को चाहिए कि सबसे पहले नगर विक्रय समिति पर काम हो, अधिनियम 2014 पे काम हो और व्यवस्थित तौर पे हमारा जो गरीब तबके का व्यापारी है उसको व्यापार करने की छूट मिले।